प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर चौथा कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। तो हाँ, हमें ध्यान देने वाली बात है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया है, इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक को x मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर है उसमें संकेत में दिया गया है कि कोई x धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ कोई प्रश्न तो यहाँ हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिख लेंगे। यहाँ हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब हम यहाँ x बराबर होगा 3q या x बराबर होगा 3q+1 या x बराबर होगा 3q+2 के। तो यदि हम पहले ये मान लें कि x बराबर 3q ले लेते हैं, हम पहले x बराबर 3q लेंगे, दूसरी बार में x बराबर 3q+1 लेंगे और तीसरी बार में हम x बराबर 3q+2 लेंगे। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया गया है, इसीलिए हम धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग करेंगे। तो इधर बराबर से इधर भी हमें वर्ग करना पड़ेगा। अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ हल करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9q²2, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ 9 में से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 गुणित कोष्टक में हो जाएगा 3q, क्योंकि हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया है। तो यहाँ पर हम अगर 3q² को m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्योंकि 3q² को हमने m मान लिया है। क्योंकि ये एक पूर्णांक है, इसीलिए हमने इस पूर्णांक की जगह हमने m लिख दिया। तो यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा 3m। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम दूसरी बार में लेंगे x बराबर 3q+1। यदि x बराबर 3q+1 है तो इसका भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। तो 3q+1 इस पूरे का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे यानी हम इसको 2 बार लिख लेंगे और गुणे में लिख लेंगे। अब हम गुणा करते हैं। 3q का गुणा 3q में करेंगे तो 3 तिया तो 9 हो गए, और q में q का गुणा किया तो q² हो गई। अब हम 3q का गुणा 1 में करेंगे तो 3q हो गया, और वापस फिर 1 का गुणा 3q में करेंगे तो ये भी 3q है। तो 3q और 3q कितना हो गए, 6q हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमने कर लिया। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ 3 कॉमन आ रहा है। देखो 9q² में भी 3 आ रहा है और 6q में भी 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q² प्लस यहाँ से बचेगा 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 दूना 6, तो 2q बच जाएगा और +1। अब 3 के गुणे में ये कोष्टक है, इसको हम m मान लेंगे पूरे को। ये पूरा 3q² ये कोष्टक वाली पूरी संख्या को हम पूर्णांक मान लेंगे, और पूर्णांक हमने m मान लिया। इस पूरे को हटाकर हमने m लिख दिया। +1 कर देंगे।
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m + 1। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमने यहाँ पर x बराबर 3q कर लिया। अब हमने x बराबर 3q 1 का स्क्वायर भी कर लिया। अब बचा है हमारे पास 3q + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम करेंगे x बराबर 3q + 2। अब हमें प्रश्न में दिया है कि पूर्णांक का वर्ग करना है, तो हम यहाँ पर भी x का वर्ग करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3q + 2 पूरे का वर्ग। इसको हम 2 बार गुणे में भी लिख सकते हैं, 3q + 2 बराबर किया हमने। अब 3q का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3q में, तो ये हो जाएगा 9q की घात 2 हो जाएगा, प्लस 3q का गुणा 2 में कर रहे हैं और फिर 2 का गुणा 3q में कर रहे हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6q इसका और 6q इसका हो जाएगा, तो 6 × 12q प्लस अब 2 का गुणा 2 में करना है, तो 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आ गए। अब यहाँ हम इसको लिखते हैं, देखो यहाँ से ये 9q की घात 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 12q को भी हम ऐसे। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 बचा और साथ में q स्क्वायर, प्लस 12 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 4 बचा और साथ में कौन बचा, q, प्लस 3 में से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा और बाहर बच गया प्लस का 1। अब कोष्टक वाली संख्या को हम पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम 3 गुणित इस कोष्टक की जगह पूर्णांक है ये, तो इस पूर्णांक को हम m मान लेते हैं। m बराबर 3q² + 4q + 1। एक पूर्णांक है इसलिए हमने m लिख दिया और प्लस में 1 लिख दिया। समीकरण नंबर 3 दे देंगे इसको हम, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ समीकरण नंबर 1 को देखेंगे, तो यहाँ 3m + 1 और समीकरण 3 को देखेंगे तो 3m + 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 होता है। देखो हमने हल किया तो आंसर में क्या है, 3